अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपना मंथली ग्रॉसरी का व्लॉग लेकर आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बस हम मार्केट में आ गए, हमने ग्रॉसरी कर ली जो भी हमने चीज़ें लेनी थी। उसके बाद मैं स्टारबक्स गई, वहाँ से मैंने एक कॉफ़ी लिया और बस राशन लेकर हम घर आ गए। तो बस सारा राशन मैंने इस तरह से निकाल के पहले रख लिया था। तो बारी बारी हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैं इधर आपको बताऊंगी कि अगर आपका किचन छोटा हो तो आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जियां ली और उनको हमने क्लीन अप कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा का डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। पानी से बाउल को भर लें और इस तरह से बेकिंग सोडा थोड़ा सा उसके अंदर डाल लें। हाथों की मदद से इस तरह से बस थोड़ा सा मिक्स करें और इसके बाद अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसके अंदर धो लें। तो जब भी आप मार्केट से केले लेकर आते हैं ना, तो केलों को भी ज़रूर वॉश किया करें। इसके अंदर इसके ऊपर ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमें इन्हें भी क्लीन अप करना चाहिए। बस हमने फिर इस तरह से एप्पल और खीरे वगैरह सारी चीज़ें धो ली, टमाटर वगैरह, सब्ज़ मिर्चें। आप 1 से 2 बार पानी को चेंज कर लें और लास्ट में आप सारी सब्जियों को एक दफ़ा नॉर्मल टैप वाटर से साफ़ करके धो लें और इनको पंखे की हवा में आपने अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद हम इन्हें फ्रिज में जैसे भी स्टोर करना होगा तो हम उस तरह से इनको स्टोर करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। 2 से 3 बार आपने इधर बीच में पानी चेंज करना है। पहले हमने सब्जियां एक पानी में धो ली, दूसरे पानी में हमने वेजिटेबल्स धो लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने प्याज और लहसुन इस तरह से सेट कर दिए हैं एक ड्रॉवर के अंदर। और ये टमाटर, सब्ज़ मिर्ची हमने पंखे की हवा में इन्हें अच्छे से खुश्क कर लिया था। तो बस अभी मैंने जो फ्रूट्स थे वो तो नॉर्मली हमने एक बास्केट में रख लिए, एक प्लेट में। और क्योंकि मैं इन्हें फ्रीज़ नहीं करूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी, तो बस ये ठीक ही रहते हैं, मौसम भी अच्छा ही है। तो बस इस तरह से एक आप स्टोरेज बॉक्स लें, उसके अंदर आप इस तरह से टमाटरों को रख दें, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। तो ये पूरा हफ्ता हमारे टमाटर ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्चों के लिए भी आपने एयर टाइट कोई भी बोतल ले लें, आप जो शीशे की हो, ग्लास की बोतल लेनी है हमेशा आपने। तो ग्रीन चिल्ली को हमने इनके जो पीछे की डंडियाँ होती हैं वो उतार देनी है। अच्छे से ड्राई किया था हमने पंखे की हवा में और बस इस तरह से बंद करिए। पूरा महीना आपकी चल जाएंगी, बिल्कुल भी सब्ज़ मिर्ची आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो उसके बाद मेरा किचन छोटा सा है तो काफ़ी सारे सॉस और इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने ये एक रैक सा लेकर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं सारी चीज़ें अपनी सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दलिया रखा सबसे पहले, उसके बाद कस्टर्ड पाउडर रखा, उसके बाद ये प्रोटीन पाउडर रख दिया और साथ में ये सफ़ेद सिरका रखा। और इस तरह से सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, अचार, हनी, ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी। तो यहाँ पर ये जो बोटल्स हैं, ये मेरी जो हनी की बोटल्स, जो भी खाली बोतल बचती हैं मैं उनको फेंकती नहीं। और ये छोटे छोटे जो मसाले इस तरह की चीज़ें होती हैं इनमें मैं फिलअप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ के अंदर तिल डाल दिए, कुछ के अंदर मैंने वो रखा है, मतलब छोटी छोटी सारी चीज़ें इस तरह छोटी छोटी जो आपके नॉर्मल यूज़ में होती हैं वो हमने रख दी। तो ये बहुत ही अच्छा है वेजिटेबल्स और फ्रूट साफ़ करने के लिए आपके लिए। तो जी, यहाँ पर ये सुमक है, ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप अपने खानों में इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो बस इस तरह से दूसरा एक कबर्ड के अंदर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। विनेगर और क्लीनर मैंने एक खुद बनाया हुआ है, अगर आपको उसकी रेमेडी भी चाहिए तो मैं इधर नीचे उसकी रेमेडी दे दूँगी। बहुत अच्छा चीज़ों को क्लीन अप कर देता है, कोई ग्रीस नहीं रहता उसके अंदर। तो बस इस तरह से हमने एक साइड पे दूध और चीनी लगा दिया, दूसरी तरफ जेली और कुछ चीज़ें रख दी, कॉर्नफ्लोर रख दिया, ऑयल रख दिया। और ये इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ों को, देखें एक छोटी सी जगह है और उसके ऊपर हमने कितना सारा सामान इस तरह से मैंने रख दिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारा ये भी कैबिन तैयार हो गया। तो साथ साथ मैं इधर डिनर भी तैयार कर रही थी। तो ये देखें, चिकन हमने 4 पैकेट लिए थे, उसमें से एक पैकेट मैंने इस तरह से छोटी छोटी थैलियाँ बना के 2-2 पीस करके रख दिए, क्योंकि हमें अक्सर किसी टाइम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ चाहिए होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जो चिकन है वो डीप फ्रीज़ नहीं होता। तो बस इस तरह से थैलियों में बना कर रख लिया मैंने।
एक ये बॉक्स था जिसमें हमने फिलर्स लेकर आए थे, इसको भी मैंने फेंका नहीं और सॉसेजेस और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल के रख दी। तो ये स्टोरेज ना करने के लिए, मतलब एक साथ चीज़ों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया था। तो बस वो देखिए, हमने फ्रीज़र को भी अच्छे से सेट कर दिया। तो यहाँ पर ना ये एक बोतल, आप नॉर्मल जो पानी पीते हैं पेप्सी वगैरह की बोतल्स को गिराया मत करें, इस तरह से ढक्कन को उससे काट लें। और जो हम दालें वगैरह लेकर आते हैं, अगर तो आपके पास स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह से थैले को काटें और इस तरह से आपने जो बोतल को मैंने कट किया ना, तो ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट से आपने इस तरह से इसको लगा लेना है और थैले को दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड अप करें, ये देखें इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा आपका, दालें आपकी बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं और आराम सुकून से आप इनको एक साथ रख लें, कोई भी दाल एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होगी। और ये देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमारा बन गया है। जब आपको चाहिए हो थोड़ा सा ढक्कन, आप इस तरह ढक्कन खोलें, थोड़ी सी दाल जितनी आपको चाहिए हो उतना आप ले लें और दोबारा से ढक्कन को बंद करके रख दें। तो ये देखें कितना ही मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बस दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉइल के जो डब्बे होते हैं आप इनको मत फेंका करें, आप इस तरह से अपने रोलिंग पिन्स को इनके अंदर रख सकते हैं अगर आपके पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह किचन में अगर कोई कीड़े वगैरह भी हों तो उन पर नहीं बैठते। तो ये चीज़ें हमारी, बस अभी मैंने सारी बॉटल्स में नट्स डाल दिए हैं। ये हनी की बॉटल्स बचती थी जिनको मैंने फेंका नहीं। और ये देखिए एक इस तरह से ये पिन मिलता है मार्केट में, बहुत ही सस्ता सा पिन है ये। तो बस ये चीज़ों को जब रैपर आपकी चीज़ें बच जाएँ तो इस तरह से आप उनको सील अप भी कर सकते हैं। तो बस सारी बोटल्स मैंने फिलअप कर लेनी है, साबूदाना डाल दिया, बादाम डाल दिए, काजू नट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं इसी तरह की बोटल्स में डाल दूँगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ही हमारा ऑर्गेनाइज़र, सारा चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। यहाँ पर डेयरी के सेक्शन में मैंने डेयरी की चीज़ें रख दी थी। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था तो इसलिए मुझे इसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाने पड़े। तो बस यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया और दीवार पे कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा दिए थे जो दालें और इस तरह की चीज़ें लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए। तो बस इस तरह से आपने एक ये डब्बा सा ले लें, इसके अंदर हमने सारे सॉस वगैरह रख दिए। तो ये फ्रिज के लिए बहुत ज़्यादा जगह बच जाती है, हमारी चीज़ें बिखरती नहीं हैं। तो बस दूसरे एक इसी तरह का एयर टाइट बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैंने खीरे और ये सब्ज़ मिर्चें रखती हैं जो बच गई थी। तो आप इस तरह से बोटल्स और डिब्बों के अंदर चीज़ों को रखेंगे ना तो आपकी चीज़ें लंबे अरसे के लिए स्टोर रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए अंडों का भी हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया और ऊपर नीचे आप इसी तरह के बॉक्स रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा अंडे यूज़ करते हैं तो साथ साथ मैं डिनर तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा डिनर तैयार हो चुका है। तो बस अभी हम लोग अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।